वेलकम वेलकम। टुडे इज 4 सितंबर। आज का लीड कोड डेली चैलेंज है वॉकिंग रोबोट सिमुलेशन। ठीक है, एक काफी मीडियम क्वेश्चन है और काफी प्यारा क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू सेट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो कैसे करेंगे एंड ऑल दैट, पहले बार क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाक से। तो आपको क्या दिया रहेगा, एक कमांड का एरे दिया रहेगा, उसमें अगर -2 दिया है तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, -1 दिया तो राइट टर्न लेना है। जो भी करंट डायरेक्शन से नॉर्थ देख रहे हो, राइट टर्न ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके, और एक के दिया रहेगा, मतलब सम पॉजिटिव नंबर जिसमें हमें हर सेकंड एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ ऑब्स्टिकल्स दिए हुए हैं, अगर ऑब्स्टिकल रास्ते में आ गया तो हमें वहीं रुक जाना है एंड ऑल दैट। ये सब हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट पे हम जो रुकते हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो ट्रैवल करा हमने, उसका हमें डिस्टेंस भेजना है। डिस्टेंस भेजना इन द सेंस x² + y² भेजना है। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 -1 3, इसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो बस सिंपल आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर पहला आया 4, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कहाँ पे, नॉर्थ में। नॉर्थ देख रहे हैं तो सीधे 0,4 आगे बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद -1 आया, -1 आया यानी हम राइट टर्न हो गए। राइट टर्न होके नॉर्थ से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट पहुंच जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट है 3। ठीक है, तो अब ईस्ट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 0 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेप पहुंच गए, 3,4। फाइनल डिस्टेंस भी यही है और सबसे दूर हम 3,4 यहीं पे है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे x² + y² का वैल्यू में रिटर्न करना आगे, है ना। सेम ये वाला ऑब्स्टिकल कोर्स है, ये वाला मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, एज वेल एज सूडो कोड में रहेगा। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद हम किस टाइप से इसको कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं, है ना। ओके, ओवर टू एक्सप्लेनेशन। हमें कमांड का एरे दिया रहेगा, है ना। ये कमांड का एरे दिया रहेगा। ठीक है, इस कमांड के एरे में क्या रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मतलब 3 टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है -1। ठीक है, अगेन पॉजिटिव इंटीजर। टेस्ट केस 2 की बात कर रहा हूँ मैं, उसी से हमारा सारा केसेस सॉल्व हो जाएंगे, है ना। ठीक है, 3 टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं इसमें। एक हो सकता है प्लस समथिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको एक डायरेक्शन पे, है ना, एक डायरेक्शन पे आगे बढ़ना है। ठीक है, एक है -1 और एक है -2। ठीक है, तो जो -1 है वो ये कह रहा है कि हमें राइट जाना है। ठीक है, जो भी डायरेक्शन में, वहां से राइट टर्न लेना है। और जो -2 बोल रहा है वो होता है लेफ्ट लेना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो एट द एंड ऑफ द डे हमें किसी कोऑर्डिनेट से चालू करना है। तो फॉर एग्जांपल, और एक ऑब्स्टिकल्स का भी दिया हुआ है ना, एक ऑब्स्टिकल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,4। ठीक है, 2,4 कूल है। तो अब क्या सीन है कि हमें, ये हमारा ग्राफ हो गया, है ना। हम चालू किया, हमने क्या 0 से 0 से चालू किया। पहला अभी इनिशियली जो भी रोबोट है वो हमेशा नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, तो यानी वो ऊपर जाएगा, नॉर्थ। ये हो गया ईस्ट, है ना, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अब ये वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ देख रहा है, तो अब यहाँ से वो जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कोई ऑब्स्टिकल से नहीं मिलता। तो वैसे कैसे करते करते कहाँ पहुँच गया, 4,0 पे पहुँच गया। पहला कमांड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, दूसरा कमांड आता है -1। दूसरा कमांड -1 आया यानी राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेना है यानी हम अब किधर डायरेक्शन देख रहे हैं, ईस्ट की ओर देख रहे हैं, है ना। अब ईस्ट की ओर, अब वो डायरेक्ट देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आते हैं 4। 4 में क्या होगा, अब वो 4 कदम तो चलने वाला है, लेकिन अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल मिल गया तो वो रुक जाएगा वहीं पे, है ना। तो पहले वो किस पे गया, 1,4 पे गया। फिर नेक्स्ट जाने वाला था 2,4 पे, बट 2,4 पे तो एक ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ है ना, ये ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ है, तो अब वो आगे तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो अभी हमारा करंट बंदा कहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट कमांड आता है क्या, -2। नेक्स्ट कमांड -2 यानी टर्न लेफ्ट। तो अब ईस्ट में हम थे, ईस्ट से वापस टर्न लेफ्ट यानी नॉर्थ जा रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्थ में अगेन 4 जाने वाले हैं, तो 4 जाने वाले हैं, तो यहाँ पहुँच गए, है ना। ऐसे आए थे, फिर ऐसे गए, फिर ऊपर आ गए, तो अब क्या पहुँच चुके हम, 1,8, है ना। तो अब एट द एंड ऑफ द डे आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। हो सकता है कि हम 1,8 था, फिर एक और स्टेप देता, हम वापस यहाँ आ जाते हैं, चाहे यहाँ वापस आ जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, और मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x², मतलब जो करंट है का x² + y², है ना। तो एक तो हमें समझ आ गया कि आंसर जो भी होगा वो होगा फाइनल कोऑर्डिनेट जहाँ पे लैंड करे, या फिर इंटरमीडिएट जहाँ पे भी होता है, x² + y²। ठीक है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन 2 हिस्से में बटा हुआ है। पहला है कि जब हमें कमांड में, है ना, ऐसे लॉजिक बनता है। ठीक है, पहला हमें जो कमांड में -1 या -2 दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम डायरेक्शन चेंज कैसे करें। ठीक है, सबसे ये वन ऑफ द कंपोनेंट है इस क्वेश्चन का, है ना, कि हमें अगर डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे, राइट। तो अब डायरेक्शन के लिए अगर देखा जाए तो अगर हम एक एरे ले लें, है ना, 0 1 2 3, where 0 stands for north, 1 stands for east
2 स्टैंड्स फॉर साउथ एंड 3 स्टैंड्स फॉर वेस्ट। ठीक है, लेट्स से अभी हम नॉर्थ देख रहे हैं ना, अभी नॉर्थ देख रहे हैं तो करंट इंडेक्स 0 है। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास आ गया -1, है ना, हमारे पास आ गया -1। ठीक है, तो -1 के केस में क्या हो रहा है हमारे पास, -1 के केस में हमें क्या करना है, राइट टर्न मारना है ना। तो अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ से हम कहाँ जा रहे हैं, अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ से हम ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट है तो ईस्ट से हम साउथ जा रहे हैं, राइट। तो ये अगर देखा जाए नॉर्थ में है, नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं, ठीक है, ईस्ट से साउथ जा रहे हैं, साउथ से वेस्ट जा रहे हैं, मतलब हर बार +1 हो रहा है। ठीक है, यानी जो करंट डायरेक्शन है, अगर करंट डायरेक्शन हमारा 0 है, ठीक है, करंट डायरेक्शन हमारा 0 है, तो उसमें अगर हम +1 कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट, नेक्स्ट राइट डायरेक्शन, है ना, राइट वाला मिल जाएगा। लेकिन एक कंस्ट्रेंट है कि अगर ऐसे 3 में, अब करंट डायरेक्शन हमारा 3 है, ठीक है, करंट डायरेक्शन हमारा 3 है, 3 में +1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, जो कि आउट ऑफ एरे वाला एरर दे देगा। तो उसमें क्या कर देंगे, mod 4 कर देंगे, यानी वापस हम किस पे आ गए, 0 पे आ गए। तो सिंपल से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना है ना, हमें डायरेक्शन निकालना है, अगेन राइट का डायरेक्शन निकालना है, लेफ्ट पे आते हैं, राइट का डायरेक्शन निकालना है, तो एक डायरेक्शन नाम का एरे जो है हमारा, ठीक है, जिसमें ये वैल्यूज है, इसको हम डायरेक्शन एरे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू है 0 1 2 3 4, इसमें आप करंट डायरेक्शन जो भी है, 1 है 2 है वट एवर, ठीक है, करंट डायरेक्शन +1 एंटायर बाई mod 4 कर दो। ठीक है, तो इससे हमें राइट मिल गया। अब लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट की यानी -2 की बातें करते हैं। तो -2 के केस में क्या हो रहा है कि नॉर्थ है, नॉर्थ से अगर हम लेफ्ट गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, वेस्ट पहुंच जाएंगे, है ना। तो यानी हम कितना प्लस करा हमने, यहाँ थे हम, यहाँ से हमें यहाँ जंप करना है ना, तो एक बार में +3 हुआ। सिमिलरली अगर ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 नॉर्थ पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, ईस्ट से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो नॉर्थ जा रहे हैं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, सेम टू सेम चीज होगा। लेफ्ट के केस में ऑलमोस्ट सारी चीज सेम होंगी, प्लस इंस्टेड ऑफ +1 हम +3 करेंगे, है ना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, mod 4 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन एरे भी वही रहेगा, तो हम +4 करेंगे। तो हमें एक कंपोनेंट तो मिल गया कि हम डायरेक्शन किस हिसाब से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कि जब अब मान लो लेट्स से हमारे पास कमांड आया था +4 या फिर +2 वट एवर, ठीक है, उस केस में क्या था, हम जो भी करंट कोऑर्डिनेट था, करंट कोऑर्डिनेट जो भी था, ठीक है, लेट्स से 0,0 या फिर 1 जो यहाँ पे हमारे पास था 4,0, ठीक है, वहां से अगर हम अब आगे बढ़ने लगे तो क्या हम हर बार ऑब्स्टिकल वाले जो एरे दिया हुआ है उसमें चेक करने जाएंगे क्या कि अभी ये कोऑर्डिनेट पे हमारे पास कुछ पड़ा है क्या, ये कोऑर्डिनेट पे कुछ पड़ा है क्या, है ना, वो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, राइट। तो मतलब हम बेसिकली लुकअप ही कर रहे हैं, है ना, और जैसे लुकअप का दिमाग में आए, ठीक है, ऐसे बनता है इस कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे लुकअप का दिमाग में आए तो दिमाग हमेशा जाना चाहिए हैश सेट, हैश मैप, इनमें जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हैश सेट की बात करें, है ना, तो अब हैश सेट में अगर हम डाल दें कोई भी वैल्यू, ठीक है, और फिर वहां से हम देख सकते हैं कि वहां पे उस चीज में प्रेजेंट है कि नहीं है ना। अगेन हैश सेट हमारा हैश मैप से डिराइव होता है, तो अगेन कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है, दोनों में। तो अब सीन ऐसा है कि हैश सेट में अगर हम डाल दें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, हम डायरेक्टली लुकअप करेंगे हैश सेट में है कि नहीं है, और नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होता है कि अब हैश सेट में हम लाइक कोऑर्डिनेट्स कैसे डालें, है ना, अभी 0,0 है, मतलब जो है ना, जो भी ऑब्स्टिकल्स है 0,0 है, 2,4 है, इनको कैसे डालें, मतलब ये तो थोड़ा वो होगा। तो अगर हम बात करें कि हैश सेट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक हैश वैल्यू रखता है, उसके रेस्पेक्टिवली हमारा वैल्यू रखता है ना। तो अगर कोई हम हैश फंक्शन ऐसा लिख लें, ठीक है, हैश फंक्शन लिख लें इन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्टिवली, और उनको हम डाल दें, और नेक्स्ट टाइम चेक कर ले कि हाँ एक्स और वाई का जो भी हैश फंक्शन के रेस्पेक्टिवली वैल्यू बना, अगर वो हमारे हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो उससे काम बन जाएगा हमारा, राइट। तो अगेन अब हमेशा ना क्वेश्चन कभी भी देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये आपको ना कंस्ट्रेंट देख के पता चलती है ना। तो कंस्ट्रेंट में देखो x का जो वैल्यू है और y का जो वैल्यू है वो 6 × 10⁴ तक जा सकता है ना, हाईएस्ट, ठीक है, इतना मैक्सिमम जा सकता है वो, ठीक है। तो किस मतलब एज इन प्लस करके, मतलब ऐसे तो 3 × 10⁴ दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, है ना, एक बार देख लेते हैं दोबारा, यस, एक का वैल्यू 3 × 10⁴ दिया हुआ है, ठीक है। तो एट मैक्स दोनों को प्लस करें तो 6 × 10⁴ जा सकता है। तो अगर हम क्यों ना 6x + y × सम ग्रेटर नंबर देन दिस, मे बी अ प्राइम नंबर, इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर या वट एवर, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर को हम यहाँ रख के मल्टीप्लाई करें, और ये है हमारा लेट्स से हैश फंक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हर बार x और y के रेस्पेक्टिवली एक यूनिकली नंबर जनरेट होगा। अब क्वेश्चन है कि ये जो हमने यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं इसे हम इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं, है ना।
अगर लेट्स से 1 2 लेते तो कुछ फर्क पड़ता? हाँ पड़ सकता था, ठीक है, पड़ सकता था। अगर लेट्स से कि x प्लस वाई इंटू हम 7 लिख लेते, ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट आता लेट्स से 1 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी कुछ ऐसा आ सकता था जो कि सेम टू सेम वैल्यू था, अगेन कंप्यूट करना पड़ेगा, बट हाँ यू गेट द जिस्ट, राइट, ठीक है। तो अब हमारा हैश सेट का भी हमारा वो बन गया कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब चालू करते हैं कोड वाइज हम क्या करेंगे, एक मतलब सूडो कोड बता दूं, एक बार आप इसके बाद लिखने ट्राई करना, उसके बाद नहीं तो सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्यूशन तो मैं लिखा ही मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ठीक है, आपने एक हैश फंक्शन लिख लिया, ठीक है, फाइंड हैश फंक्शन, फाइंड हैश एक्स और वाई लिख के आपने एक हैश फंक्शन लिख लिया, ठीक है, जो कि क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, कूल है। नेक्स्ट आते हैं, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि हमारे पास सूडो कोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें करंट कोऑर्डिनेट, हमें मैक्स डिस्टेंस डिक्लेयर करना है कि मैक्स डिस्टेंस कितना होता है, जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद करंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनिशियली आपको जो रहेगा वो 0,0 रहेगा, ठीक है, करंट कोऑर्डिनेट एंड ऑल दैट, आपको एक डायरेक्शन एरे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अब जो भी आपको एक लूप चलाना है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ओ इन ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, उनको डालना है एक हैश सेट में, ठीक है, उनको डालना है एक हैश सेट में, उसको हैश सेट में आपने डाल दिया, ठीक है, हैश सेट में डाल दिया, अरे लिख दे, ठीक है, हैश सेट में डाल दिया आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आइटरेट करना है, आइटरेट ओवर कमांड, ठीक है, आइटरेट ओवर कमांड। अगर कमांड का वैल्यू -1 है तो आपको क्या करना है, राइट जाना है, कमांड का वैल्यू -2 है तो आपको लेफ्ट जाना है, ठीक है, इतना तो कूल है। अब आता है कमांड का वैल्यू इसके अलावा कुछ भी है, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको आइटरेट करना है, ठीक है, आइटरेट करना है ना, चेक करना है कि जो भी अभी टेम्परेरी कोऑर्डिनेट है, टेम्परेरी कोऑर्डिनेट एक्स है, टेम्परेरी कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है, उन पे चेक करना है कि ये हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है, हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो ब्रेक कर देना है, ठीक है, नहीं तो करंट कोऑर्डिनेट अपडेट होगा, मैक्स कोऑर्डिनेट अपडेट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी। मतलब ये सूडो कोड था, हाई लेवल में ऐसे ही होगा। तो एक बार सोचो कि किस टाइप से हम कर सकते हैं, है ना। नहीं हो पाता है तो आगे वीडियो आगे देख सकते हैं, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से सही है ना, काफ़ी है। एक बारी के लिए मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात भी कर लेता हूँ पैरेलली, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें इसका, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हर एक ऑब्स्टिकल के लिए एक बार आइटरेट करना है और हर एक कमांड के लिए आइटरेट करना है, राइट। तो अगर इसकी बात करें, ऑब्स्टिकल हमारा लेट्स से O ऑफ n हो गया, सॉरी ऑब्स्टिकल बोल रहा हूँ, ये कमांड्स में O ऑफ n हो गया, यहाँ O ऑफ m हो गया, टोटल क्या हो गया, O ऑफ m प्लस n, ठीक है, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे सोल्यूशन देखते हैं, है ना, सोल्यूशन में ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन डन है ना, कोड वाइज मैंने कर लिया ताकि टाइम सेव हो, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता नहीं तो, है ना। तो बात करते हैं, हमारे पास ये रोबोसिम का पहला फंक्शन था, ठीक है। तो हमने इनिशियल वेरिएबल तीनों डिक्लेयर करे, जो भी हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा वो सब डिक्लेयर करा कि मैक्स डिस्टेंस डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, करंट कोऑर्डिनेट डिक्लेयर कर लिया कि हम करंट कोऑर्डिनेट अभी 0,0 में, और करंट एक्शन 0 है ना, कि हम नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, 0 फॉर नॉर्थ, 1 फॉर ईस्ट, 2 फॉर साउथ, 3 फॉर वेस्ट, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, है ना। अब क्या सीन है कि हमने एक डायरेक्शन एरे बना लिया और एक डायरेक्शन लिस्ट भी बना ली कि लेट्स से हमें डायरेक्शन तो मिल गया, है ना, कि अब उस वहाँ पे उतने स्टेप्स चलना है, जैसे के स्टेप्स चलना है यहाँ पे, है ना, के स्टेप्स चलना है, तो हम किस स्टेप चल पाएंगे और किस जगह ही चलना है, किन किन कोऑर्डिनेट्स को बढ़ाना है ना, उसके हिसाब से ये लिया हुआ है ना। अगर नॉर्थ में तो ऑब्वियसली बात है 0,1 रहेगा, मतलब वाई वाले कोऑर्डिनेट्स बढ़ेंगे, ईस्ट मतलब ईस्ट से देख रहे हैं तो हमारे एक्स प्लस एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स बढ़ेंगे, है ना। तो इस टाइप से हमने डायरेक्शन लिस्ट भी ले लिया, ठीक है। क्या होगा इसका यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, एक हैश सेट बनाना था और हैश सेट में सारे कोऑर्डिनेट्स जो कि इस ऑब्स्टिकल्स के हैं, ठीक है, उन्हें डालना था। तो हमने हैश सेट में आइटरेट करा है और बारी बारी करके हम एक्स और वाई डालते जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमने अगेन जैसे मैंने बताया था कि जो हैश फंक्शन हो सकता है, अगर सिंपल एक्स प्लस वाई लेते हैं, है ना, सिंपल एक्स प्लस वाई लेते तो कोई एक कोऑर्डिनेट है जैसे 1,3, तो उसके लिए हैश का वैल्यू आ जाता 4, ठीक है। लेकिन एक दूसरी कोऑर्डिनेट आ जाता 4,1, तो अगेन उसके लिए वो सेम हो जाता, तो हमारा हैश फंक्शन में बहुत सारे कोलिजन आते हैं, राइट। तो हमें कुछ इस टाइप से इंटेलिजेंटली सोचना पड़ता है ना, कंस्टेंट देख के, ऑल दैट देख के कि क्या यहाँ पे 6001, यहाँ पे आप 9001 भी ले सकते हो, बट अगेन वो इंटीजर फ्लो हो सकता है ना, लॉन्ग लेना पड़ेगा ऑल दैट। तो अगेन दैट्स ऑन यू, ठीक है। ये कैसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि किस टाइप से हम हैश फंक्शंस हो सकते हैं। मोस्टली आप देखो कोऑर्डिनेट जो भी दिया हुआ है ना, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई का, उससे एक ज्यादा बड़ा नंबर ले लो और उसी को किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो। सबसे ईजी तो यही दिखता है मेरे को, ठीक है। अब आते हैं
कि हमने क्या करा है ना, ऑब्स्टिकल्स हमने सारे डाल दिए हैश सेट में, हमारे पास हर एक ऑब्स्टिकल के रिस्पेक्टिवली उसका हैश वैल्यू को हमने डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं कमांड पे, ठीक है। कमांड पे हम आइटरेट कर रहे हैं, कमांड पे आइटरेट करने के बाद अगेन -2 मिला तो हमें क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न में मैंने बताया था कि +3 करना है और पूरे को mod 4 कर देना है। तो डायरेक्शन आ रही ये रहा हमारा 0 1 2 3 4, तो उस हिसाब से हमें करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, किस साइड हम देख रहे हैं। अगर 1 मिल गया तो हम इस देख रहे हैं, ऑल दैट। सिमिलरली -1 आया तो हमें सीधे +1 करना है, ऑल दैट। अगेन ये हमने देखा ही था। अब आते हैं मेन पे, ठीक है, कि डायरेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं, जस्ट फॉर डिबग पर्पस था। एनीवे, तो अब जिस भी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, है ना, अब उसका ही डायरेक्शन बढ़ाना है। तो हम कभी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन वाई हमने निकाल लिया बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन लिस्ट था, लिस्ट से अभी हम नॉर्थ देख रहे हैं, है ना, नॉर्थ देख रहे हैं, तो नॉर्थ के हिसाब से 0,1 आ गया, तो यानी डायरेक्शन एक्स पे 0 आ गया, DIR वाई में हमारा 1 आ गया, है ना। एंड वही इंक्रीमेंट करते जाएगा हम करंट कोऑर्डिनेट में उतने स्टेप्स तक, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे था इस जगह पे देखो तो कमांड्स का वैल्यू 4 है, पहला 4 आया, है ना। तो स्टेप्स को हम 4 स्टेप्स तक बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। करंट एक्स हमारा क्या है 0, करंट वाई क्या है हमारा 0, ठीक है। इसमें क्या होगा टेम्प एक्स प्लस टेम्प वाई DIR एक्स, है ना, तो ये हो गया 0, ठीक है। और करंट भी 0 था, तो ये एक्स, ये तो टेम्प एक्स हमेशा 0 ही रहने वाला है, ये वाई एक एक करके बढ़ते जाएगा। हम हर बार एक जब निकालेंगे टेम्परेरी एक्स, मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे हम पहले देखेंगे कि भैया हमारे पास कोई वहाँ पे ऑलरेडी कोई स्टोन वगैरह तो है तो नहीं, है ना। अगर स्टोन है तो हम ब्रेक कर देंगे कि अब तो उसका आगे बढ़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस बात कर लेते हैं, ठीक है। 2,4 पे था, है ना, हमने पहला इटरेशन में 0,4 पहुंचा, हमने फिर एक टर्न लिया, हम ईस्ट देख रहे हैं, अब ईस्ट में 1,4 तो पहुंचे, जैसे 2,4 देखने जाएंगे 2,4 का हमारे पास हैश सेट में वो आ जाएगा, मतलब लाइक दिख जाएगा कि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो हम उसके आगे नहीं जाएंगे, तो हम ब्रेक कर दिया। अब अगेन 1,4 पे हम रह गए, है ना। तो फिर 1,4 से फिर हमने जो भी लेफ्ट टर्न राइट टर्न यहाँ पे जैसे लेफ्ट टर्न ले लिया, तो वापस हम नॉर्थ देख रहे हैं और फिर +4 ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे करके ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। तो टेम्प एक्स टेम्प वाई निकल गया, हमने हैश सेट देख लिया कि अगर रास्ते में कोई पत्थर है तो वहीं ब्रेक कर देंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। हो सकता है ना कि हम ऊपर गए फिर वापस हल्का सा नीचे आ गए, तो लास्ट का पोजीशन डजंट मैटर, है ना, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप भी हमारा हाईएस्ट हो सकता है। तो टेम्प एक्स टेम्प वाई और करंट कोऑर्डिनेट्स को हमने अपडेट कर दिया, लास्ट में हमने मैक्स डिस्टेंस भेज दिया, ठीक है। रन कर लेते हैं, अगेन रन करा ही हुआ है। वाओ नाइस ठीक है, सॉरी माय बैड, साइड हट गया होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेड भी सबमिट कर देते हैं। कम्प्लेक्सिटी की बात कर ली हमने, O of n + O of n, जितना इसको डालने में जितना टाइम लगा, कहाँ गया, इस पत्थर को डालने में जितना टाइम, ऑब्स्टिकल्स डालने में जितना टाइम लगा, O of m लग गया, लेट्स से n पॉइंट्स थे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में कमांड्स में n पॉइंट थे, तो इतना लगा मैं, है ना। कूल है, आई होप इतना समझ आया हो, ठीक है। अब कल मिलते हैं, ट्राई करो ये क्वेश्चन, काफी प्यारा है। ओके बाय बाय।